आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को आएंगे रांची। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची में रक्षा राज्य मंत्री करेंगे नागरिक अभिनंदन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में पाकिस्तान के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलामी देने के लिए कल पलामू, संताल और हजारीबाग में निकालेगी तिरंगा यात्रा। सिमडेगा कॉलेज के अकाउंट से 31,65,000 की अवैध निकासी मामले में जांच तेज। एक हफ्ते में राशि वापस नहीं करने पर आरोपियों के खिलाफ होगा मामला दर्ज। JSCA अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। आज देर शाम आएंगे नतीजे। और आज संग्रहालय दिवस है। पाकुड़ से मिली 10वीं शताब्दी की ललिता देवी की दुर्लभ मूर्ति रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय में की जाएगी स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। 25 मई के दोपहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमशेदपुर के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमशेदपुर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लेने की अपनी अनुमति प्रदान की है। रांची में शाम 5 बजे स्वर्ण भूमि सभागार डंगरा टोली में लोकसभा अध्यक्ष का भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस नागरिक अभिनंदन में रांची शहर के कई संस्थाएं और रांची शहर के विभिन्न गणमान्य लोग और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। इसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी रहेंगे। निशिकांत दुबे AIMIM प्रमुख ओवैसी, बीजेपी के बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने और हाल के पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले प्रॉक्सी आतंकी समूह को उजागर करने में सफल होगी। आतंकवाद के विरुद्ध सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए घातक प्लाटून की अग्रणी टीम का हिस्सा थे। शीर्ष पर पहुँचने का रास्ता चट्टानी और बर्फ से ढका था। जोखिम की परवाह किए बिना उन्होंने स्वेच्छा से अपनी टीम का नेतृत्व किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने उन्हें देख लिया और मशीन गन और रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे कमांडर और उनके 2 साथी शहीद हो गए और प्लाटून रुक गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन के ठिकाने तक रेंगते हुए पहुंचे और इस प्रक्रिया में कई बार घायल भी हुए। अपनी चोटों और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बावजूद वे दुश्मन के ठिकानों की ओर चढ़ते रहे और ग्रेनेड फेंकते हुए अपने हथियार से लगातार फायरिंग करते हुए उन्होंने 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित होकर प्लाटून ने नए जोश के साथ अन्य ठिकानों पर हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा मानद कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने का एक निर्णायक कार्य था। भाजपा की तिरंगा यात्रा कल पलामू, समताल और हजारीबाग प्रमंडल के सभी मंडलों में निकाली जाएगी।
20 मई को कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मंडलों में यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि यह तिरंगा यात्रा देश की रक्षा में लगे जवानों के सम्मान में निकाली जा रही है और जनता को यह संदेश देने का प्रयास है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के सिमडेगा कॉलेज के बैंक अकाउंट से 31,65,000 रुपए की अवैध निकासी मामले की जांच तेज हो गई है। रांची यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल एडवाइजर अजय कुमार के नेतृत्व में कमेटी मामले की जांच कर रही है। कमेटी की ओर से आरोपियों को 1 हफ्ते में राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बैंक और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इस मामले को लेकर कल छात्र संगठनों से कुलपति अजीत कुमार सिन्हा से कार्रवाई की मांग की थी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA चुनाव के लिए मतदान जारी है। अध्यक्ष पद के लिए अजयनाथ शाहदेव और SK बेहरा के बीच मुकाबला है। आज शाम तक चुनाव के परिणाम जारी हो जाएंगे। बता दें कि पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन के बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और FD की टीम ने कल देर शाम तक झारखंड के रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिले का भ्रमण किया। इस 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व वॉशिंगटन DC से आए सीनियर फिशरीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड स्पेशलिस्ट जूलियन मिलियन ने किया। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना की प्रगति और मत्स्य कृषकों के जीवन में आर्थिक स्थिति का जायजा लेना था। जी, हम वर्ल्ड बैंक और AFD से आए हैं और हम सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ, सरकार के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो फिशरीज के ऊपर है, जिसमें हमारा पूरा भारत, हमारी स्टेट डिपार्टमेंट सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फिशरीज अभी हो रही है, किस तरीके से हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो फिशरमैन है हमारे उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एक जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके अंदर एक सब टीम है जिसमें हमारा AFD और वर्ल्ड बैंक के फाइनेंसिंग से है। सरायकेला खरसावां जिले में नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय निर्देश के बाद सभी विद्यालयों में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन को लेकर प्रहरी क्लब का गठन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्रा ने कहा है कि जिले के सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन करने का निर्देश दिया गया है। प्रहरी क्लब में प्रधानाध्यापक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि 2 शिक्षक एवं 3 छात्रों को प्रहरी क्लब के सदस्य के रूप में चुना जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। शराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 86,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। आज संग्रहालय दिवस है। इस मौके पर पाकुड़ से मिली 10वीं शताब्दी देवी ललिता की प्राचीन मूर्ति आज रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय में रखी जाएगी। यह मूर्ति पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के कुलबोना गांव में बासलोई नदी से बालू उठाव के दौरान 14 मई 2024 को मिली थी। मूर्ति की पहचान अग्नि पुराण में वर्णित भगवान शिव की पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई है। यह मूर्ति क्लोरिटाइट पाइलाइट से बनी है और झारखंड में इस तरह की स्थापत्य कला की यह पहली मूर्ति है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को आएंगे रांची। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची में रक्षा राज्य मंत्री करेंगे नागरिक अभिनंदन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में पाकिस्तान के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलामी देने के लिए कल पलामू, संताल और हजारीबाग में निकालेगी तिरंगा यात्रा।
सिमडेगा कॉलेज के अकाउंट से 31,65,000 की अवैध निकासी मामले में जांच तेज। एक हफ्ते में राशि वापस नहीं करने पर आरोपियों के खिलाफ होगा मामला दर्ज। जेएससीए अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी, आज देर शाम आएंगे नतीजे। और आज संग्रहालय दिवस है। पाकुड़ से मिली 10वीं शताब्दी की ललिता देवी की दुर्लभ मूर्ति रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय में की जाएगी स्थापित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।